हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करने वाले हैं आपका DSSB के जो PYQ है इंग्लिश सेक्शन के, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहली वीडियो है मेरी डिजिटल बोर्ड में, तो कुछ भी गलती हो, कुछ भी आपको राइटिंग समझ में ना आए तो वो आपको देखना है। ठीक है, तो अच्छे से देखेंगे सारी चीजों को। आ जाओ, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, कह रहा सेलेक्ट द प्रोवर्ब दैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द अंडरलाइन सेगमेंट। सीधा अंडरलाइन सेगमेंट क्या है आपका? पीपल हु आर डेड कैन नॉट रिवील सीक्रेट्स। क्या मतलब है इसका? आई थिंक दे किल्ड हिम बिकॉज ही न्यू टू मच। पीपल हु आर डेड कैन नॉट रिवील सीक्रेट्स। देखो, हर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, डिटेल में जाएंगे। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अब एक बात देखो, बचपन में ये एक बच्चा है, बचपन में बच्चा जल गया, तो इसके लिए ये बचपन का क्या है, पास्ट का कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया। अब जब कोई जल गया बचपन में तो भाई वो खुश तो होगा नहीं, उसके मन में क्या होगा, उसके मन में डर पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट का, अब पास्ट ऐसे देखते हैं हम, अब पास्ट bad experience, a past bad experience that causes fear। पास्ट का ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस जो आपके दिल में क्या डाल दे, आपके दिल में डर डाल दे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भेड़ की खाल में भेड़िया। मतलब ऐसा कोई बंदा जो लगता तो भाई घातक है, मतलब वो बंदा आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है, मगर वो दिखावा कर रहा है कि वो उससे आपको कोई खतरा नहीं है, वो हार्मलेस है। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि अ डेंजरस पर्सन pretending या pretends who pretends to be harmless। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखेंगे, एक बार जरा सिनोनिम देख लेते हैं थोड़े से डेंजरस के। डेंजरस क्या हो सकता है? देखो, डेंजरस के लिए आप बोल सकते हो कि कोई किसी पर्सन को आप बोल रहे हो मेलिशियस। अब मेलिशियस पर्सन, मेलिशियस MALICIOUS, जिस वर्ड के पीछे OUS आ जाए वो आपके क्या होते हैं, वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। ये भी ध्यान रखना, पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जा सकती है। ठीक है, मेलिशियस का मतलब क्या है? जो आपके लिए क्या है, जो आपको हार्म दे सकता है। समवन हु कॉजेज हार्म। ठीक है, समवन हु कॉजेज हार्म, या फिर आप इसे बोल सकते हो मेल वॉलेंट, MELEVOLENT, मेल वॉलेंट। ठीक है, ये बंदा जो है ना, ये एविल टाइप का है। ठीक है, ये आपको हार्म दे सकता है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो बंदा दिखावा करता है कि उससे आपको कोई खतरा नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम प्रोवर्ब यूज करते हैं, अ वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। ठीक है, दूसरी चीज। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? ये बंदा जो है ये तो विग्ड है। ये बंदा क्या है? ये बंदा विग्ड है, WICKED। ये तो बंदा विग्ड, ठीक है, मतलब इमोरल है। ठीक है ना, इससे आपको क्या है, इससे आपको हार्म हो सकता है। अच्छा, एक ऐसा बंदा जो बड़ा ही क्या हो, जो दूसरों की मदद करता हो, या फिर हम बोल सकते हैं जो काइंड हार्टेड हो, समवन हु इज काइंड हार्टेड। देखो, मैं इसी के साथ साथ बताता हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जैसे आपने बोला ना मैली वॉलेंट, तो मैल इज द रूट वर्ड ऑफ समथिंग दैट इज एविल, जो चीज आपको हार्म कर सके। ये मैल जो होता है वो ये रूट वर्ड होता है। ठीक है, वैसे ही आपका रूट वर्ड होता है एक, जैसे मैं बोलूँ बेनिफिशियल, तो बेनिफिशियल से बन गया आपका क्या, बेनीवॉलेंट। बेनीवॉलेंट, BENEVOLENT। ये बेनी मतलब जो आपका क्या है, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपका बेनिफिट चाहता है। ठीक है, दोनों वर्ड हम लोगों ने कवर कर लिए। काइंड हार्टेड के बहुत सारे हैं, बेनीवॉलेंट है, फिर ये बंदा अगर दूसरों की मदद करता है, उदार करता है, तो ये बंदा क्या है, आप बोल सकते हो मैग्नानिमस है। बहुत सारे वर्ड है, करवा दूंगा, आराम से करवाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ तो जगह ही नहीं बची, चलो आओ देखते हैं। वन लाई ड्रॉस 10 आफ्टर इट। एक झूठ क्या करता है, 10 झूठ और खींच देता है। मतलब जब आप किसी चीज को छुपाने के लिए एक झूठ बोलते हो, वन लाई, एक झूठ बोलते हो, तो एक ही झूठ से बहुत सारे झूठ बनते हैं। वन लाई लीड्स टू मैनी लाइस, मैनी। ठीक है, राइटिंग ठीक आ रही है ना? हाँ, सही आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। डेड मैन टेल नो टेल्स। जो आदमी मर गया वो कहानियां नहीं सुना सकता। जो आदमी मर गया है, मरा हुआ आदमी कैसे रिवील करेगा आपका सीक्रेट, कैसे आपको एक्सपोज करेगा? यही हमारा क्वेश्चन था। पीपल हु आर डेड कैन नॉट रिवील सीक्रेट, मतलब डेड मैन टेल नो टेल। देखो, टेल का मतलब होता है एक सिंपल स्टोरी, कहानी, ध्यान रखना, स्टोरी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो आ जाओ, मेरे को बिल्कुल यूज करना नहीं आता, ध्यान रखना भाई। ठीक है, द नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ईडियम टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। क्या है यहाँ पर? द न्यूज स्प्रेड वेरी रैपिडली एंड सून एवरीवन इन द ऑफिस न्यू अबाउट द अनाउंसमेंट। जो न्यूज थी एकदम से फैल गई और भाई सबको पता चल गया ऑफिस में, ठीक है, अनाउंसमेंट के बारे में। ठीक है ना,
तो कोई चीज बहुत तेजी से फैल जाए। देखो, अ माइल इन समवन्स शूज, आप ऐसा देखो कि आपका पैर किसी के जूते में, आप इसको ऐसे समझो, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप, मतलब मेरा पैर किसी के जूते में आ रहा है तो मतलब मैं उसकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। मतलब टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, ठीक है। कंट्री माइल, एक कंट्री है जो बहुत मील दूर है, एक कंट्री है जो बहुत मील दूर है, इसका मतलब है वेरी फार, वेरी फार। नेक्स्ट आ जाऊं, अ माइल अ मिनट, आप एक माइल की दूरी को एक मिनट में तय कर रहे हो, मतलब बहुत जल्दी से करो, यही आंसर हो गया आपका, वेरी फास्ट। क्या था इसमें? कुछ था ही नहीं, ये तो आप ऑप्शन कटिंग से भी निकाल देते हैं, ये तो सेंस ही जा रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एक आपका होता है ऑफ, इस ऑफ का मतलब होता है कोई रिलेशन बताने के लिए, या इसका हम मतलब ऐसा करते हैं कि आप किसी चीज से बिलोंग करते हैं, जैसे ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, ठीक है, तो वो बिलोंग करता है रिच फैमिली से, रिलेशन बता रहे हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस ऑफ का मतलब ये होता है, एक होता है आपका ओ डबल एफ, ये वर्ड जब भी आए तो ध्यान रखना, ये दिखाता है सेपरेशन को, ये दिखाता है किसको, ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड, बस मेरी बात ये ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, ऐसी फीलिंग आई। तो अ माइल ऑफ का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज रॉन्ग, समथिंग दैट इज कंप्लीटली या टोटली, टोटली रॉन्ग, ये चीज ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूजन ना हो, मैंने इस लिस्ट में बिठा दिया, ठीक है। पहली वीडियो भाई, जो भी हो तो देख लेना, मुझे नहीं पता राइटिंग कैसी आ रही, क्या आ रहा है, ठीक है। कमेंट अच्छा आना चाहिए बस, आ जाओ, मतलब सही लगना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया माइल अ मिनट। आ जाओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे, मुझे लग रहा है मेरी स्पीड ना डिजिटल बोर्ड में कम हो गई है, वैसे लैपटॉप या आईपैड वगैरह में सही आती है। दे गेव मी अ डैश, ए आ सकता है या एन आ सकता है, डैश ब्राइट एंड क्लीन रूम विद अ सी व्यू, मतलब मैं एक होटल में गया और उन्होंने मुझे एक ब्राइट, बड़ा ही अच्छा, शानदार, एकदम क्लीन और सी व्यू, जहां से मैं बीचेस देख सकता हूँ, सी देख सकता हूँ, एक ऐसा रूम दिया। तो अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब बढ़िया, मतलब अम्यूजिंग मतलब है कि जैसे मैं अम्यूज्ड हो गया किसी से, मैं चौंक गया, मैं अमेज्ड हो गया, ठीक है। तो अम्यूजिंग तो यहाँ पे नहीं लग रहा। दूसरा आप ये देखो, ये रूम है, रूम एक आपका नाउन है, जिसके लिए आपके लिए यहाँ पर एक आपका एक एडजेक्टिव आ रखा है क्लीन, फिर ब्राइट आपका एडजेक्टिव आ रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक और आपको एडजेक्टिव चाहिए, ऐसा भी देखो। बोरिंग, बोरिंग रूम होगा, कुछ भी टाइम देगा, यहाँ मैं तारीफ कर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ मजा नहीं आया। ब्यूटीफुल आंसर था, ज्यादा सोचना ही नहीं था, ब्यूटीफुल आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। She was fired without any warning and it really surprised her. कोई वार्निंग नहीं दी गई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से कॉल आती है और उसको बाहर निकाल दिया जाता। फिर से आपके एग्जाम में एक ईडियम आ गया, अच्छे से देखेंगे सारी चीजों को। पुट हर ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है? दैट यू आर एट द स्टेट, एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप क्या हो, कंप्लीट हैप्पीनेस है, जैसे आपकी जॉब लग जाए, क्या लग जाए? आपकी जॉब लग जाए, और भाई कंप्लीट हैप्पीनेस है वहां, ठीक है ना, कोई दुख दुविधा, कोई परेशानी कुछ नहीं है। मतलब आप कैसी स्टेट में हो? आप हो यूफोरिया में, यूफोरिया में हो आप, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि मैं एक्सटेसी में हूँ, ECSTASY, जिसको राइटिंग में दिक्कत लगे उसके लिए मैं प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या है? यूफोरिया में हूँ, एक्सटेसी में, मतलब यू आर एट द स्टेट ऑफ ब्लिस, ब्लिस में हो आप, मतलब खुशियों से भरा हुआ, आपका सिलेक्शन हो चुका है, पैसा आ रहा है, ठीक है, और भाई अपना लोन पे घर हो चुका है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तो आप इससे बोल सकते हो आप ग्ली में हो, ग्ली में। देखो एक वर्ड होता है ग्ली, और एक वर्ड होता है आपका क्या, मैं ना एक काम करता हूँ, इसको इसमें समझा देता हूँ। देखो, एक होता है आपका ग्ली, GLEE, ग्ली, ग्ली का मतलब होता है ब्लिस, एट द स्टेट ऑफ ब्लिस, जिसमें आप बहुत ज्यादा क्या हो, खुश हो, आप मर्थ में हो, MIRTH, मर्थ, ठीक है। और दूसरा आपका एक वर्ड होता है क्या? दूसरा आपका एक वर्ड होता है ग्लूमी, ग्लूमी मतलब समवन हु इज डिप्रेस्ड, समवन हु इज डिजेक्टेड, जो बड़ा ही सैड हो, सैड हो, कुछ हो गया इसके साथ, दुख दुविधा में है, सैड है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, कैसी लाइफ चल रही है इसकी, एकदम होपलेस हो रखा है, डिजेक्टेड चल रही है, DEJECTED, ठीक है। तो एकदम मेलंकली में है ये, मतलब एकदम सैड है, डिप्रेस्ड है। एक वर्ड और ध्यान रखना, ये आपका फेवरेट वर्ड है,
ये DSSB वालों का, ठीक है, मेलनकली में है, एकदम सैड है, डिप्रेस्ड है, ये चीज ध्यान रखना। ग्ली, और इससे पहले मैं आपको बाकी सारे वर्ड करा चुका हूँ, क्या यूफोरिया, एक्सटेसी, ये सारे वर्ड आपके हुए किसके, ऑन क्लाउड 9 का एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कंप्लीट हैप्पीनेस। खत्म हो गया ये, आ जाओ। तो ये तो नहीं होगा, मतलब उसको फायर कर दिया, वो बड़ी खुश है, ठीक है, तो या तो मेरे जैसी होती है कि हर बात पे खुश रहे, तो वो तो अलग बात है, ठीक है, आ जाओ। मेड हर हिट द रूफ, मतलब आपकी जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है और आपकी छत जो है, घर की छत को कोई तोड़ दे, तो उससे क्या होगा, उससे भैया आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाओगे, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एंग्री। घर की छत टूटने के बाद कोई खुश नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉक्ड हर सॉक्स ऑफ। नॉक्ड हर सॉक्स ऑफ का मतलब ये होता है मेरे भाई कि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, पूरा जोर लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने इतना जोर लगा दिया कि आपने अपनी सॉक्स तक का जोर लगा दिया, मतलब आपने किसी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, ठीक है। टू इम्प्रेस, टू इम्प्रेस, इधर लिख देता हूं मैं एक बार ऐसे, एक बार अच्छे से ध्यान से देखना चीजों को। टू इम्प्रेस समवन ग्रेटली, बहुत ज्यादा किसी को क्या कर देना, इम्प्रेस कर देना, ठीक है। तो ये तीनों आपके आंसर नहीं है, आपका आंसर गया कॉट हर ऑफ गार्ड। अब मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ। कॉट हर ऑफ गार्ड का मतलब क्या होता है, देखो ये एक बंदा है, ठीक है, और एक बंदा है, इनका बॉक्सिंग का मैच चल रहा है। तो अगर किसी ने छोटी मोटी भी बॉक्सिंग देखी हो तो ऐसे बॉक्सिंग में ना हम ऐसे रहते हैं हमेशा, मैंने कर रखी है तो मुझे, किसी को नहीं पता तो बता दूं, थोड़ा बहुत हमने भी सीख रखी है, ठीक है। तो अब मैं करके नहीं दिखाऊंगा कि क्या जैब होता है, क्या क्रॉस होता है। तो जब आप यू करते हो ना, तो ये आपके गार्ड होते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑन गार्ड। ऑन गार्ड आपका एक फ्रेज होता है, ध्यान रखना कि भाई ये बंदा गार्ड में है, मतलब ये बंदा वेल प्रिपेयर्ड है, ये बंदा एकदम कॉशियस है, ये सावधान, ठीक है, ये बंदा एकदम क्या है, विजिलेंट है, विजिलेंट। इनकी पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो सकती है, ठीक है, ये वैसे तो एडजेक्टिव है, ये नाउन की तरह भी यूज कर सकता है। अब आप किसी पर्सन को बोल रहे हो विजिलेंट पर्सन, तो वहां पर एडजेक्टिव का यूज हो गया। बाकी इसके पीछे ओ यू एस आया तो ये आपका एडजेक्टिव है, ये चीज ध्यान रखना, मैं सिखाता रहूंगा चीजें चीजें, ठीक है। तो ऑन गार्ड में आप हो तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो, बट जब आप हो जाओ ऑफ गार्ड, ऑफ गार्ड मैंने बोला था ना, जब भी ये ओ डबल एफ ऑफ आएगा तो कुछ नेगेटिव होगा, ऑफ नेगेटिव है, ठीक है। ऑफ गार्ड का मतलब क्या है, ये लिंक करवा रहा हूं, ऐसे तो ऑफ यहां भी आ रहा है, बट आपको पता होना चाहिए, जो मैं समझा रहा हूँ बस उतना समझे, ठीक है। ऑफ गार्ड का मतलब क्या हुआ, ऑफ गार्ड का मतलब हो गया कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, बस इतना मेरी बात ध्यान रख। तो जब किसी कोई अपने गार्ड में नहीं है, किसी ने ऐसे हाथ नीचे कर रखे तो उसके पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑफ गार्ड का मतलब है नॉट प्रिपेयर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, आ जाओ फ्रेज में, कॉट हर ऑफ गार्ड, मतलब किसी बंदे को आपने ऐसा कुछ किया कि, मतलब तब ऐसा कुछ करना कि जब वो प्रिपेयर्ड नहीं है और वो बहुत ज्यादा उससे क्या हो जाए, चौंक जाए, अमेज्ड हो जाए, बहुत चक्का रह जाए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, क्या बोल रहा है, नेट रियली सरप्राइज्ड हर, ठीक है, टू amaze someone when they are not prepared, when they are not prepared, जब वो प्रिपेयर्ड नहीं है तब ऐसा कुछ कर देना कि वो लोग क्या है, वो लोग एकदम चौंक जाए, उनको समझ में ना आए कि क्या हो रहा है। यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। देखो अब किसी को लग सकता था इसका आंसर गुस्सा होना जा सकता था, बट आपको क्या करना है, आपको जो मीनिंग है ना, मीनिंग उसी को बस रिप्लेस करना है, जो अंडरलाइन मीनिंग है उसके लिए कोई इडियम देना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कई बार डीएसएसबी के क्वेश्चन ऐसे लगते हैं बहुत आसान है, बट हो नहीं पाते। आ जाओ आगे बढ़ते। शी बॉट, अब कई बार मैंने समझा रखा, आप लोगों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। यो दिख जाए, ये ईयू बनाते हैं, यो की साउंड, इनके लिए आप यूज करते हो आर्टिकल ए। दूसरा, कहीं भी आपको यूनी का पैटर्न दिख जाए, यूनी जैसे यूनिक लिख दे कोई, यूनिवर्सल बोल दे, ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यूनियन बोल दे, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये भी यो की साउंड देते हैं, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी हो गया आपका, तो इनके साथ आप आर्टिकल क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। ज्यादा कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है, 2 चैप्टर ध्यान रखना। एक चैप्टर होना चाहिए आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब आप बोलते हो एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में भी आपका जो डी होता है वो साइलेंट होता है। दूसरा होना चाहिए आपका आर्टिकल। बस ये चैप्टर आपके एग्जाम में बार बार आएंगे। एक क्वेश्चन टैग भी डीएसएसबी का फेमस है, बट इस बार दास 4 वगैरह में उन्होंने नहीं पूछा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, शी बॉट, जैसे आपने देखा सर योग की साउंड जा रहा है तो ए आ गया। शी बॉट अ यूरोपियन ड्रेस फ्रॉम अ यूनिक, यूनी यूनी यूनी, ये भी योग की साउंड देता है। जैसे आपको मैं बताऊं,
जब हम बोलते हैं ना यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी गलत प्रोनाउंसिएशन, आप डाल के देखना और उसमें ब्रिटिश वाला सुनना, वो प्रोनाउंसिएशन वाला, ठीक है। जब वो स्पेल करेगा तो ये होता है यूनिवर्सिटी, ये भी यो की साउंड। जो बता रहा हूँ समझो, जैसा आपका काम बन जाए, बस मेरा ये पढ़ाने का ये मोटिव है कि आपका काम बन जाना चाहिए पेपर में। तो सीधा आ गया, देख लो, यहाँ पर है, बस आगे बढ़ो, आ जाओ बात। हर एक्सप्लेनेशन वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्रेजेंटेशंस ऑफर्ड। आ जाओ। तो देखो यहाँ पर उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो सबसे ज्यादा क्लियर थी, ठीक है, सबसे ज्यादा सिंपल थी। जितनी उनको प्रेजेंटेशंस दिखाई थी उनमें से कंपैरिजन हो रहा है, सब में से इसकी बेस्ट थी, इसकी क्लियर थी, इसकी वेल एक्सप्रेस थी, एक्सप्लिसिट थी। तो आपको इसको क्या रखना है, आपको इसको सुपरलेटिव डिग्री में रखना है। तो आपको पता होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री बनती है एक तो ईएसटी लगाकर, और एक बनता है आपका क्या, मोस्ट लगाकर। तो आप दोनों यूज मत करो, या तो आप मोस्ट से बना लो या फिर आप ईएसटी लगा के बना लो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बोला वीक, वीक, तो आप इसका कंपेरेटिव बनाओगे ईआर लगाकर, वीकर, वीकेस्ट, वीकेस्ट, ये सही है, ठीक है सर। तो फिर हम मोस्ट, मोस्ट और मोर कब यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए, कभी भी दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं बना सकते आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोस्ट भी लगा दिया आपने, फिर सिंपलेस्ट भी लगा दिया, एक लगाओ, ठीक है। आ जाओ। तो इसको मैं पहले आपको समझाता हूं, मोर और मोस्ट कब लगता है। मोर और मोस्ट आप कब लगा सकते हो, जैसे हम बोलते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब इस ब्यूटीफुल का कंपैरिजन एक लड़की का दूसरी लड़की से चल रहा है और मुझे इसका कंपेरेटिव बनाना, तो क्या मैं ब्यूटीफुलर कर दूं, गलत है। ईयर लगा के बना दूं, ब्यूटीफुलेस्ट कर दूं, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हेयर कम्स द सिलेबल। जब भी आपको लगे ना कि टूट रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप रुक रहे हो बार बार, ऐसे देखो, ब्यूटीफुल, दो से ज्यादा बार रुक रहे हो, दो से ज्यादा बार आप रुक रहे हो, तो वहां पर आपको इनका कंपेरेटिव बनाना है मोर ब्यूटीफुल, और आपको इनका जो सुपरलेटिव है वो बनाना है मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। एक तो ये केस होगी, आगे बस हम, ठीक है, क्लियर है बात सबको। अब दूसरी चीज ध्यान रखना, जैसे मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, मैंने बोला करेजियस, करेजियस। अब इस करेजियस का बना के दिखाओ, ये करेजियस पॉजिटिव डिग्री, आप क्या बनाओगे इसका, देखोगे क रे, रुक रहे हो बार बार, जीएस, तो आप बनोगे, तो सिलेबल टूट रहा है सर, इसका भी बनेगा मोर करेजियस और मोस्ट करेजियस। ये मैंने अपने सारे पेड कोर्सेज में जितनी भी सारी बेसिक चीजें होती हैं वो समझा रखी है, मोर और मोस्ट से, ठीक है। ये तो वीक तो एक ही बार में बोल रहे हो आप, तो ऐसे आप ट्राई करके भी देख लेना, इनका बन जाता है ईआर ईएसटी से इनका हो जाता है। एक और आप ध्यान रखना, मैंने बोला इंटेलिजेंट, तो बताना इंटेलिजेंटर करूं या मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट करूं। ये बेसिक है जो मैं आपके भी यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ और है हमारा। तो क्वेश्चन में एक तो आप ऐसे बना सकते हो, दूसरा एक केस और होता है कि जब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर हर एक्सप्रेशन वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट सिंपल, ठीक है। आप इसको ऐसा भी बना सकते हो कि भाई मोस्ट के साथ मैं पॉजिटिव डिग्री लगा दूं, ठीक है, या मोर के साथ मैं पॉजिटिव डिग्री लगा दूं, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब, चलो समझा देता हूँ। जैसे मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री कब आती है, जब किसी दो बंदों का कंपैरिजन ना हो रहा हो, किसी एक बंदे की क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा हो। जैसे मैं बोलूँ, देखो मैं बोलूँ ही इज more handsome than intelligent। तो यहाँ आप ध्यान रखना, जो मैं चीज समझा रहा हूँ आपको, कि यहाँ किसी दो बंदों का कंपैरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पे एक ही बंदा है, उसकी दो क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है। अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया एंड के साथ ये मोस्ट और सिंपलेस्ट इनकी दिक्कत है। अब ये कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द हाईलाइटेड। आ जाओ। तो भाई क्या होगा, एक तो देखो यहाँ पे द प्लस में सुपरलेटिव आ रहा है, यहाँ भी हमें द चाहिए और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। यहाँ पे सिंपल है, ये तो नहीं आएगा। यहाँ पे मोर कंपैरिजन तो हो नहीं रहा भाई, यहाँ तो हम एक का सब में से देख रहे हैं, ठीक है। सिंपलर भी नहीं आएगा, एक ऑप्शन ये बचा, यहाँ पे द भी आ रहा है, सुपरलेटिव बन रहा है इसके साथ, यही आपका करेक्ट आंसर चला गया। आ जाओ। ज्यादा करा तो बहुत तगड़ा समझा सकता हूँ मैं और ज्यादा, मगर बहुत लेंदी हो जाएगा। मुझे लग रहा है 20 क्वेश्चन कहीं 1 घंटे के ना चले जाए। आ जाओ। मैरिया इज हाईली एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम बोले, एक होता है आपका एडॉप्ट, ADOPT। इस एडॉप्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब है गोद लेना, ठीक है।
एक होता है आपका एडेप्ट, ADAPT। इस एडेप्ट का मतलब क्या है? इस एडेप्ट का मतलब है अपने आप को ढाल लेना, ठीक है, टू चेंज अकॉर्डिंग विद द एनवायरमेंट, या टू चेंज अकॉर्डिंग विद सराउंडिंग, सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने आप को क्या करना, ढाल, ठीक है, सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। और एक होता है आपका क्या, ये देखो ADOPT, ADAPT, एक होता है ADEPT। इस एडेप्ट का मतलब होता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, स्किलफुल हो, किसी चीज़ में आप निपुण हो, मतलब किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, किसी चीज़ में आप क्या हो, डेक्सटेरिटी है आपके पास, आप डेक्स्ट्रस हो। डेक्स्ट्रस मतलब आपके अंदर वो जो स्किल है वो भर भर के है आपके अंदर, ठीक है। दूसरा आप बोल सकते हो प्रोफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट है। स्पेलिंग ध्यान रखना डेक्स्ट्रस की, एम्बीडेक्स्ट्रस अलग होता है, वो होता है जो दोनों हाथों से लिखा जा सकता है, उसमें ई नहीं आता, यहाँ पर ई आता है, बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं। जैसे इस डेफ्ट का मतलब भी होता है एक्सपर्ट, ठीक है। इरेट मतलब होता है अनॉय करना, किसी को परेशान करना, किसी को इरिटेट करना, इरिटेट करना, ध्यान रखना, अनॉय करना, किसी को इरिटेट करना। जब आप किसी को मजाक में चिढ़ाते हैं तो उसे आप बोलते हो बैंटर करना, बैंटर। जैसे बोलो ऐसे बोल सकते हो, टू अनॉय इन अ फनी वे, टू टीज प्लेफुली, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, आपको एंटोनियम बताना। मैरिया इज द हाईली अडेप्ट सॉल्विंग एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मेकिंग हर अ वैल्यूएबल एसेट टू द रिसर्च टीम, ठीक है। अब इसका मतलब है स्किल्ड है। क्या देंगे इसका एंटोनियम? पहले ऑप्शन कटिंग देखते हैं, जब नहीं पकड़ पाओ। रिपेंटेंट का मतलब होता है, रिपेंट का मतलब होता है रिमोर्स करना, रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट रहना, पछताना, किसी बात से क्या है, पछताना। ये तो नहीं होगा, ये तो सेंस ही नहीं दे रहा। ये भी स्किल्ड है, ये भी स्किल्ड है, कट गया। इसका मतलब इरेट करना है। बना आपका क्या आंसर, क्रूड। अब क्रूड को समझो, देखो क्रूड का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूँ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मतलब है कि जैसा ऑयल था वैसे ही निकाल दिया, कुछ उसमें कुछ मैंने कुछ उसको रिफाइन नहीं करा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अनरिफाइंड, अनरिफाइंड, जैसा है वैसा, उसको मैंने कुछ छेड़ा छाड़ी नहीं करी, वो जो चीज है वो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड, ठीक है। जैसी वो चीज है वो क्या है, एकदम रफ है, एकदम कोर्स है, कोर्स, COARSE, कोर्स, ठीक है। मतलब जैसी पाई गई वैसी की वैसी है, अनस्किल्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या सेंस जा रहा है, क्रूड आपका डायरेक्ट हो गया, क्या एंटोनियम हो गया। बस आगे बढ़ो, 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, थोड़ा सा खींचते हैं हम। मानस फेल्ट अ सेंस ऑफ अबेंडेंस सराउंडेड बाय द लव एंड लाफ्टर ऑफ हिज फैमिली। हर किसी को, वो डायलॉग बाजी अलग है, हर किसी को फैमिली का प्यार नहीं मिलता, तो इस भाई पे बहुत ज्यादा था। अबेंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, मतलब आप बोल सकते हो, ये पता ही होगा आप लोगों को, 10 बार मैं करा चुका हूँ। एम्पल, आपको 2-3 चीजें ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा कोई चीज है वो एम्पल में है, मतलब प्रचुर मात्रा में है, मतलब प्लेंटीफुल है, प्लेंटीफुल है। जो वो चीज है वो क्या है, गैलर में है। गैलर का मतलब होता है टन्स में है, मतलब कोई भी चीज बाउंटी में है, भर भर के, बाउंटीफुल। आपको वर्ड ध्यान रखना है एम्पल, और वर्ड ध्यान रखना है आपने कॉपियस, ठीक है। कोई बाकी सारे वर्ड आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। अगर ये कर लोगे तो बाकी धीरे धीरे मैं सब कराई दूंगा, अभी मैं भर सकता हूँ उसको, पता नहीं क्या क्या लिख लिख के, ठीक है। एम्पल, प्लेंटीफुल, गैलोर, बाउंटीफुल, कॉपियस, एबेंडेंस, तो मतलब कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। अब देख लेते हैं गाइडेंस, गाइडेंस होगा इसका एंटोनियम, हैप्पीनेस होगा, हैप्पीनेस वाले एक्सटेसी, यूफोरिया, ये सब हम कर चुके हैं। इंप्रेशन नहीं 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 नहीं। स्कार्सिटी मतलब डर्थ होना, DEARTH, डर्थ मतलब कमी होना, किसी भी चीज की क्या होना, स्कैंटी होना, स्कैंटी मतलब किसी भी चीज के क्या होना, अभाव होना, किसी चीज की कमी होना, यही आपका करेक्ट आंसर है। आज द डैश वेदर टुडे मेक्स इट परफेक्ट फॉर अ पिकनिक। कंपैरिजन चल रहा है किसी से, कंपेरेटिव डिग्री आएगी नहीं। फिर कंपेयर हुआ है कि इस एक बंदे का सब में से, एक ग्रुप का सब में से, नहीं ये भी नहीं आएगा। फिर कंपेरेटिव नहीं आएगा। सनी वेदर, बड़ी अच्छी धूप थी भाई, बढ़िया मौसम आ रहा था, ठीक है। देर आर अ लॉट ऑफ यूजलेस फॉर्मेलिटीज इन गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस में क्या होता है, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ, अपने घर का काम या कुछ कराने के लिए, चलो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चले जाओ, तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने चले जाओ, यहाँ पे क्या होता है कि डिले होता है, ठीक है। बहुत फॉर्मेलिटीज होती है, मतलब लाल फीते शाही, मतलब डिले इन प्रोसीडिंग, डिले होना, डिले इन प्रोसीडिंग।
काम हो भी रहा होगा तब भी वो बोलेंगे, 1 हफ्ते बाद आना, फिर 10 हफ्ते बाद आना, चलता रहेगा, यूजलेस फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो डिले इन प्रोसीडिंग्स, लाल फीतश, रेड टेपिज्म आपका आंसर होगा। अच्छा ये कुछ देख लो, ये बहुत अच्छे पूछे गए हैं, मुझे लगता है कि जो अपने एसएससी वाले बच्चे हमें देख रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग ये बता पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखते हैं। देखो, प्रिमरोज पाथ एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा पाथ है, या फिर आप ऐसा देखो एक रोजेस से भरा हुआ पाथ है। ठीक है, एक ऐसी वे है जो एकदम क्या है, प्लेजर है, प्लेजर वे ऐसा लिखते हैं हम। अब प्लेजर पाथ मतलब आपकी जिंदगी में सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, प्लेजर पाथ बढ़िया है, सब कुछ चल रहा है, बट लास्ट में वो प्लेजर जो पाथ है ना, एकदम सुकून की लाइफ है, उससे क्या हो गया, आपकी लाइफ में ट्रबल आ जाए, मिजरीज आ जाए। अब प्लेजर पाथ डेट लीड्स टू ट्रबल, लीड्स टू ट्रबल। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मिजरीज वाले भी देख लो भाई, बहुत ज्यादा परेशानी आ जाना, मिजरी आ जाना, ट्रबल आ जाना, जिसके लिए 2 वर्ड ही करा रहा हूँ बस में। एक ट्रिबुलेशन ध्यान रखना, TRIBULATION, एक होता है आपका क्या, ट्रिबुलेशन के साथ साथ आप एफ्लिक्शन ध्यान रखना। एफ्लिक्शन मतलब होता है जब लाइफ में बहुत ज्यादा मिसफॉर्च्यून हो जाए, ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सी अनप्लेजेंट चीजें अकर होने लग जाए, मतलब आप बहुत बुरी हालत में हो जाओ, आप एब्जेक्ट हो जाओ। ठीक है, आप सफरिंग्स में हो जाओ, बहुत ज्यादा सफरिंग्स में पहुंच गए। ठीक है ना, भर भर के लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये हो गया प्रिमरोज पाथ। अगली डकलिंग क्या होता है, अगली डकलिंग मतलब होता है जब आप किसी को देखकर, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जब आप किसी को देखकर या फिर आपके आसपास ही ऐसा कोई बंदा होता है जिससे आप बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हो, अरे ये क्या करेगा कुछ, और वो बंदा कुछ कर जाता है, बहुत अच्छा वर्ड है। तो अगली डकलिंग का मतलब होता है अ सक्सेसफुल पर्सन, अ सक्सेसफुल पर्सन हु वॉज बीइंग अंडर एस्टिमेटेड, अंडर एस्टिमेटेड, कम आंक लिया था आपने इसको। ठीक है, अंडर एस्टिमेट बहुत अच्छा वर्ड। तो कई हमारे साथ ऐसे बंदे होते हैं, बच्चे होते हैं, जो हमें भी लगता है भाई ये नहीं कर पाएगा, आप लोग भी बोलते हो अरे ये क्या करेगा, और वो बहुत कुछ कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अगली डकलिंग। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बता दिया मैंने क्या होगा। जीरो टॉलरेंस मतलब होता है, समझ लो हमारी क्लास है और हमारी क्लास में हम फुल स्ट्रिक्टनेस रखें, ठीक है, और स्ट्रिक्टनेस की हम इम्प्लीमेंटेशन पूरी रखें, और उसमें हम बोल दें कि भैया जो टाइम से आएगा उसी को क्लास में एंट्री मिलेगी, वरना बाकियों को नहीं मिलेगी, मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना, स्ट्रिक्टनेस, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होना, विद नो फ्लेक्सिबिलिटी, विद नो फ्लेक्सिबिलिटी, विद नो फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। चलो अब मेरा, मुझे लग रहा है मेरा हाथ साफ हो गया इसमें बोर्ड में। सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ एन एडवर्ब। देखो मोर बेटर, दो कंपेरेटिव साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, द केक टेस्ट, हमेशा ध्यान रखना, टेस्ट, फील, वर्ब ऑफ जो सेंसेशन होती है ना, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, ठीक है, ये कभी भी अपने बाद ना एडवर्ब नहीं लेती, हमेशा क्या लेगी अपने बाद, ये एडजेक्टिव लेगी। देखो जैसे इसमें ये एडवर्ब है, ये एलवाई लग रहा है, गलत हो गया। अगर ये बोलता है द केक टेस्ट डिलीशियस, भाई केक कैसा था, बहुत ही बढ़िया था, केक कैसा टेस्ट कर रहा था, बहुत ही डिलीशियस था, इसने ऐसी बना दिया द केक टेस्ट डिलीशियसली। ये जो वर्ब ऑफ सेंसेशन होती है ना, ये एडवर्ब नहीं लेती, ध्यान रखना। मोर, दो कंपेरेटिव यूज नहीं होंगे, कहानी खत्म। शी वोर अ ब्राइट रेड ड्रेस, ये आपका नाउन हो गया, और आपके दो एडजेक्टिव चाहिए थे यहाँ पर। एडजेक्टिव ऑफ प्लेसमेंट मैंने कई बार बताया आपका कि भाई पहले क्या आएगा, साइज आएगा, पहले क्या आएगा, कलर आएगा, पहले जो आपको लगता है वो आएगा, तो ये बिल्कुल सही यूज। एक बार हमारी वीडियो देख लेना 150 ग्रामर नोट्स वाली, ठीक है, 150 ग्रामर नोट सर्च कर लेना विनय कक्षा, उसमें मैंने जो 9 घंटे की मैराथन करा रखी है, बस वो देख लेना। ये जो सारे आपके डाउट्स है ना, जैसे जो बीच में मैंने अभी समझाया था आप लोगों को, यहीं पर कुछ बताया था, ये पॉइंट बताया था, ये मैंने अच्छा डिटेल में समझा रखा है, फ्री में, कुछ लेने वेने की जरूरत नहीं है, यहीं से सब हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका आंसर हो गया, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। मिजरी लव्स कंपनी, ठीक है, एक बंदा है, उसके साथ लाइफ में बहुत ज्यादा मिजरी में रहा है वो, मतलब मिजरी समझ के ना, कभी बताया था, ट्रबल में है, परेशानियों में रहा है। तो जब ऐसे बंदे होते हैं ना जिनके साथ बहुत कुछ बेकार हुआ होता है, तो वो बंदे हमेशा कोई कंपनी चाहते हैं अपने साथ, और उनको अपना ट्रबल, अपना दुख दुविधा जो होती है वो बांटना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो पर्सन हु इज अनहैप्पी, पर्सन हु इज अनहैप्पी
loves to share his trouble with others। उसे तभी कहते हैं ना, अगर आप मिजरीज में रहे हो, मिजरी वालों को कंपनी बहुत पसंद है। तो हैप्पीनेस स्प्रेड्स फास्टर देन सैडनेस, कुछ भी। मिजरी नेवर अफेक्ट्स एनीवन, बहुत अफेक्ट करती है भाई। सैड पीपल प्रेफर टू बी कंप्लीटली अलोन, नहीं। अनहैप्पी पर्सन लव्स एंजॉय शेयरिंग देयर सैडनेस, ये जो लोग अनहैप्पी है उनको अपना दुख बांटना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट, फिर देख लो एडजेक्टिव, देखो कितनी बार आ रहा है पेपर में, ठीक है। दिस इज द बेस्टेस्ट मूवी, मतलब देखो यार कुछ भी चल रहा है मार्केट में, जैसे हम बोलते हैं गुड पॉजिटिव डिग्री है और उसका कंपेरेटिव बेटर है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसका भी सुपरलेटिव बना दिया बेस्ट, तो बिल्कुल गलत है। फिर आपका देखो ये सुपरलेटिव इससे बन रहा है, ये खुद ही सुपरलेटिव है, एक साथ नहीं आ सकता, ये मोर बेस्ट हो जाएगा कुछ भी। तो दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन, भैया जितनी मूवी मैंने अभी तक देखी है उसमें से सबसे ज्यादा क्या है, बेस्ट, जितनी भी मैंने अभी तक देखी है उनमें से। A fool and his money are soon parted। आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारे चैनल पर और ऊपर लिखना है विनय कक्षा प्रोवर्ब, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, प्रोवर्ब लिखना है। एक वीडियो आएगी, आई थिंक 1 या 1.5 घंटे की होगी या शायद 45 मिनट्स की होगी, उसमें मैंने कुछ 40 से 50 प्रोवर्ब कराए हैं, वो ही रिपीट हो रहे हैं सारे पेपरों में, बस आपने वो कर लेना। अभी तक मैं कोई नहीं कि बोलूँ पेड कोर्स ले लो, ये ले लो, जो है बता रहा हूँ। पेड कोर्स भी करूँगा, वो मेरा काम है, बट जो आपको मैं बता रहा हूँ कि भैया आपका यहाँ से फायदा हो सकता है, वो उठा लो, ठीक है। तो अब फूल एंड इज मनी, मतलब जो बंदा बेवकूफ होता है ना उसका पैसा जल्दी खर्च हो जाता है, ठीक है। आ जाओ, मनी इज नेवर लॉस्ट इफ हैंडेड प्रॉपर्ली, नहीं मनी तो जाएगा। वाइस पर्सन सेव्स मनी, कुछ नहीं। ओनली फुलिश पीपल, नहीं भैया। अ केयरलेस पर्सन क्विकली लूसेस देयर मनी, जो बंदा केयरलेस होता है उसका पैसा तुरंत चला जाता है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड पर आ जाओ। हरकुलिन मतलब होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट ऐसा हरकुलिन टास्क आ जाए तो डिफिकल्ट टास्क, या फिर आप बोल सकते हो ऐसा कुछ जिसमें फिजिकल एफर्ट जरूरी है, फिजिकल एफर्ट रिक्वायर्ड, फिजिकल एफर्ट, ठीक है। हॉलिस्टिक मतलब होता है होल, पूरा पूरा भी। गवर्नमेंट मतलब होता है, गवर्नमेंट मतलब होता है वन हु लव्स, वन हु लव्स फूड, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जिसे फूड के बारे में, वन हु लव्स, वन हु एंजॉयज डिलीशियस फूड, या फिर जिसे फूड के बारे में बहुत अच्छा पता हो, ठीक है, खाने के बारे में, उससे गवर्नमेंट कहते हैं। जो आपकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो है ग्लॉसरी। अब ये ग्लॉसरी क्या होती है ये भी ध्यान से देखो। समझ लो मैं एक पैसेज आपको पढ़ा रहा हूँ और उस पैसेज के लास्ट में या पहले मैं एक डब्बा बनाऊं और उसमें मैं सारी आपको मेन मेन पॉइंट और सारे मेन मेन आपको वोकैब समझा दूं, डेट इज ग्लॉसरी, ठीक है। डबल एस आता है यहाँ पे, यही आपका करेक्ट है। शी हैज द डैश कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इन द एंटायर स्कूल। आ जाओ भाई, पूरे स्कूल में कंपैरिजन हो रहा है एक ग्रुप का पूरे सब में से, ठीक है, किसी दो बंदों का नहीं हो रहा, दो थिंग का नहीं हो रहा, एक का सब में से। तो शी हैज द डैश कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इन द एंटायर स्कूल। अब आपको यहाँ पर डालना है क्या, यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। सुपरलेटिव देखो कितना एडजेक्टिव पूछा हुआ है इन्होंने, मोर, मोस्ट, ये ऐसे नहीं, इसकी लार्ज वाली बनती है, लार्जेस्ट, ठीक है। शी हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इन द एंटायर, क्लियर है बात। इंडल्जेंट, इंडल्जेंट है और एंटोनियम पूछा है। इंडल्जेंट कौन होते हैं, इंडल्जेंट वो बंदे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि देखो कभी आपका ऐसा कोई काम हो, जैसे कि समझ लो मुझे पढ़ाना है और बाहर मेरे दोस्त आता है, चल भाई घूमने चलते हैं, तो मैं उनके साथ घूमने चले जाता हूँ, तो मुझे उसमें मजा तो बहुत आता है, मगर वो काम क्या है, वो गलत है, ठीक है। तो ऐसा कोई काम जिसमें आपको मजा आता है बट वो आपके लिए सही नहीं है, उसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट, हो गया पर्सन के लिए, और उस काम को वैसे हम बोलते हैं इस चीज को इंटेलिजेंस, ठीक है। तो एंटोनियम बताना था क्या, फिट नहीं भाई, पेशेंट ना 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 ना, शार्प नहीं, यहाँ पर हो गया स्ट्रिक्ट, ठीक है। जब जो भी मैंने आपको सेंस बताया इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एकदम स्ट्रिक्ट रहना, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ व्हेन यू डू समथिंग enjoyable, enjoyable but that is not appropriate, but that is not appropriate, ऐसा ध्यान रखना। बाकी गूगल करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, स्ट्रिक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और कुछ बैठ ही नहीं रहता। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, इस करेक्ट स्पेलिंग का मतलब समथिंग दैट इज एक्सटर्नल,
ठीक है, कोई चीज जो अपने ओरिजिनल हो, बेसिक और ओरिजिनल कैरेक्टर में हो, उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट मतलब जो अपनी फीलिंग्स को बाहर खुल के शेयर करता है। देखो 3 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो चुप चुप से रहते हैं। इंट्रो मतलब जो अपनी फीलिंग्स को अंदर रखते हैं, ऐसा समझ लो, फीलिंग्स इनसाइड, फीलिंग्स इनसाइड। ठीक है, और एक आपके होते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रो वाले। एक्सट्रोवर्ट मतलब, वर्ट मतलब बातें, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। और एक्सट्रो मतलब बाहर, आउटसाइड, जो खुल खुल के सबको बताते हैं, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक तीसरे टाइप के होते हैं हमारे जैसे लोग, जिन्हें पता होता है कब क्या बोलना है, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट कौन होते हैं? एम्बी इज द रूट वर्ड ऑफ बोथ। एम्बीवर्ट वो है जिसके अंदर इंट्रो भी आ गया और जिसके अंदर आपका एक्सट्रो भी आ गया। ठीक है, वन हु पोजेस या वन हु होल्ड्स द क्वालिटी ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट और एंड एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये आपके तीनों हो गए। डिम्पल तो किसी का नाम भी लग रहा है। ठीक है, देखो डेल्यूंज, डेलेंज आपका गलत है, या तो आप बोलो डेल्यूट। डेल्यूट का मतलब होता है किसी को मिसलीड करना, धोखा देना, मिसलीड करना, किसी को चीट करना, चीट। और एक होता है आपका डेल्यूज। डेल्यूज इसका मतलब क्या होता है? बाढ़ आ गई, कहीं पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो गया, फ्लड आ गई। ठीक है ना, तो ये आपका गलत है। दोनों बता दिए मैंने, दोनों जा सकते हैं अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता तो। द टूरिस्ट एक्सप्लोर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, द ग्रेट खत्म, कुछ है ही नहीं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एंड लेटर सेल्ड अक्रॉस पैसिफिक ओशन। जब भी कोई आप स्पेसिफिक ओशियन या इतना को सबसे लार्जेस्ट कोई चीज की बात करो, ऐसा करो जो चीज वैसी पॉपुलर है, तो उन ओशियन वगैरह इन सबके साथ आप दा लिखते हो। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में समझाने वाला। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, 20th क्वेश्चन। ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। ये भी मैंने आपको प्रोवर्ब ईडियम करा रखा है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब है, आप ये समझो, आप एक दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो और वहां पर सब बढ़िया चल रहा है और वहां कोई पुराना मुद्दा बार बार छेड़ रहा है और आप उस मुद्दे को अवॉइड कर रहे हो कि अभी जो एक काम सिचुएशन हो रखी है, तो पुराने मुद्दे की वजह से ये सिचुएशन बिगड़ ना जाए, ये स्टिरअप ना हो जाए। ठीक है, यहाँ जो अभी पीसफुल माहौल है, इतना बढ़िया माहौल है, ये खराब ना हो जाए किसी पुराने मुद्दे की वजह से। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप, when you avoid when you avoid stirring up when you avoid stirring up old troubles, old issues ले लो। अब ये मैंने आपको जो समझाया है ना, ये ऐसी घूम घूम के आता है पेपर में, जो मैंने आपको कहानी बताई। आज एक बार देख लेते हैं। ऑलवेज कन्फ्रंट प्रॉब्लम्स, तुरंत कन्फ्रंट कर दो, तुरंत लड़ बड़ो। चलो गलत बिल्कुल। स्लीपिंग, सोए हुए कुत्ते मस्ट ऑलवेज बी वोकन, उनको उठा दो। ठीक है, नहीं भाई, हमेशा उनको उठा देना चाहिए नहीं। ट्रबल शुड बी क्रिएटेड टू टीच अ लेसन। अच्छा, जानबूझ के हम ट्रबल करें कि भैया हमें किसी को लेसन सिखा रहे हैं, तो कुछ भी चल रहा है। अवॉइड डिस्टर्बिंग अ सिचुएशन दैट कॉज ट्रबल। आपको लगता है कोई पुराना कोई मुद्दा है जिसकी वजह से अभी माहौल खराब हो सकता है, उसे अवॉइड करना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, DSSB के। और ये इसके बाद भी हमारे पास क्वेश्चन है जो आगे आपके टोटल 35 क्वेश्चंस का सेट था, ये दास 4 का, जो आपका PRT और MTS और दास ग्रेड 2 भी आ गया, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है ये देख लेना, और इसके साथ साथ ये एक सीरीज़ है, मैं लगा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक सीरीज़ है, जरूर देख लेना। इसमें कुछ 20 से 25 वीडियोज़ हैं, और ये देख लोगे तो फ्री में आपका सारा काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये हमारी टीम का नंबर है। अगर किसी को भी हम चाहते हो आप कि हम आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करें, तो यहाँ पर आप अपना मैसेज डाल सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल वगैरह मत कर। ठीक है, तो भाई बता देना, पहली वीडियो थी मेरी, इसमें ऐसे मुझे कुछ नहीं पता क्या दिख रहा है, ये वो बस कैमरा दिख रहा है सामने खुला खुला। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आ जाओ भाई, कैसे चलेगा ये।